तो 4-4, 5-5 साल के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो गई है। हमारे कॉलोनी में एक थे, तो उनको थायराइड था, उन्हें ठीक घर पे बैठे बैठे कर दिया। कैसे कर लिया? वो पता नहीं, ये आपका योगा देखते हो वो करते हैं। योगा देखते हो करते हैं, घर पे बैठे बैठे थायराइड ठीक कर लिया। अभी छोटे बच्चे को सब बीमारियों का भी पता लग गया, क्यों जो करते हैं वो बताते हैं इसको मेरा थायराइड ठीक हो गया। थायराइड तो बहुतों का ठीक हो गया। कल मेरे साथ में 15-20 भाई बहन गए थे, 10-10, 20-20 साल से अब उनको थायराइड की गोली की लेने की जरूरत नहीं है। जिनकी थायराइड की गोलियां बंद हो गई, एक बार हाथ उठाना, हाथ हिलाओ जरा। ये थायराइड की गोलियां बंद कर रही है। डॉक्टर बोलता है थायराइड की गोली बंद नहीं होती। देखो इसको भी डॉक्टर ने लिख के दिया कि तेरा शुगर ठीक नहीं होगा, इसका ठीक कर दिया, इंसुलिन बंद कर दिया। अब इसका हाथ नीचे कर लो। जिनकी शुगर की दवाइयां बंद हो गई, ये जाके पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे ना, फिर कोई बकवास करेगा उसको ठोकेंगे जोर से, फिर प्यार से ठोकते वैसे। जिनकी शुगर की दवाई बंद हो गई वो हाथ उठाना। शुगर की दवाइयां बंद हो गई, हाँ तुम भी हाथ उठाओ, तेरी भी बंद हो गई। शुगर की दवा और इंसुलिन, वो तो उधर एक मोहल्ला ही है दाईं तरफ। फिर ये बीच बीच में हाथ हिलाओ, जिनकी बंद हो गई इधर भी, और देखो बाईं तरफ भी। जिनकी ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई वो हाथ उठाना। बीपी की दोनों हाथ हिलाओ ना जरा ठीक से। अब ये पार्लियामेंट में चारों तरफ इनकी देखने की आदत है ना ऐसे, तो चारों तरफ ये योग पार्लियामेंट है योग संसद है। हाथ हिलाओ जरा। जिनका बीपी ठीक हो गया, लोग कहते थे बीपी ठीक ही नहीं होता, अनुलोम विलोम करके शीतकारी करके सारी थेरेपी लेके बीपी ठीक कर दिया। और जिनका वेट कम हो गया वो हाथ उठाओ। वेट तो थोक में हो, हाथ हिलाओ ठीक से। ये तो होलसेल में ठीक करते हैं हम वेट, एक दिन में 1-1, 2-2 किलो। 5 किलो आपका भी कम करना है, 5 किलो कम करेंगे, ज़्यादा नहीं कम करेंगे। आपका वजन बढ़ाना है, मुझे राजनीतिक वजन बढ़ाना है और ये थोड़ा सा कम करना है। तेरे को बढ़ाना है, तेरा बढ़ा देंगे, है ना। हाँ ये बोले मेरे को तो बढ़ाना है स्वामी जी, मेरा मत कम कर देना आपका इसका बढ़ाना है भरत जी का। अब राम का, वैसे तो बड़ा भाई था भरत, अब राम का चेला हो जाएगा भरत कलयुग में, है ना। अब तेरे को पक्का योगी बनाएंगे। तो ये तो वेट घटा दिया। जिन्होंने अभी जो मैं बता रहा था, स्क्लेरोसिस की बीमारी है, लिकोडर्मा है, स्क्लेरोडर्मा है, हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर है। फैटी लीवर कितनों को है जरा हाथ उठाओ। फैटी लीवर हाथ हिलाइयो जरा, ये तो हाथ हिलाओ जरा। फैटी लीवर, ये काला शर्ट वाला लड़का खड़ा हो, ये हर चीज में हाथ उठा रहा है, खड़ा हो या ऊपर ही आजा दौड़ करके, यह हर बीमारी में हाथ उठा रहा है। भाई इसने क्या क्या बीमारी लेके आया था। फैटी लीवर 25% लोगों को है, और फैटी लीवर का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, और योग से फैटी लीवर 100% अच्छा होता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम। अठाले साहब एक तो आप भी सीखो। उधर से आप तो बढ़िया करते हो। अच्छा ऐसे, बस ऐसे ही रोज करना। फिर एक ये करना अनुलोम विलोम। इधर से हाथ उठाओ, बाएं से लो, दाएं से छोड़ दो, दाएं से लो। क्या क्या ठीक कर लिया बेटा? मेरा फैटी लीवर है, बट मेरा 3 दिन में 6 किलो वजन कम हुआ है। 3 दिन में 6 किलो वेट कम किया? हाँ जी सर। कहाँ से आया बेटा? यूपी से आया हूँ, नोएडा से। मेरा था 112। 112? हाँ तो अभी 106 है। 3 दिन में 6 किलो जोरदार कम किया है। क्या नाम बेटा? अभिनव झा। अभिनव, बहुत अच्छा। तो फैटी लीवर ठीक कर लिया इसने। अब फैटी लीवर तो ठीक हो ही जाएगा। कौन सी ग्रेड का? ग्रेड 1, 2, 3? 2 ग्रेड का था। ग्रेड 2 का है तो 1 से 2 सप्ताह में ठीक। सर्वकल्प का पानी पियो, हाँ जो पिला रहे हैं, यस। और योग पूरा करो, पूरा मस्त जोर से। नाम क्या आपका? अभिनव झा। अभिनव झा। 3 दिन में 6 किलो वेट कम कर लिया, और यदि 2-1 सप्ताह रुक जाएगा तो 100 से नीचे चला जाएगा। रुके हुए। मॉम को डायबिटीज़ है तो उनका इलाज चल रहा है, उनका भी वजन कम हुआ है 2 किलो, और उम्मीद है कि उनकी शुगर का क्या हाल है? शुगर का उम्मीद है कि अभी एक बार टेस्ट कराएंगे फिर से इस हफ्ते बाद।
एंड यदि मतलब होगा ही, कम तो होगा ही, क्योंकि उनका वजन वहाँ भी का कम ठीक हुआ हो है। जाएगा शुगर। जब टाइप 1 ठीक हो जाता है हाँ। तो ये टाइप 2 डायबिटीज तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक ना हो। वही चीज़ तो चाहिए। और क्या क्या ठीक, और क्या क्या है तेरे को? बाकी तो सब सही है, बाकी फिट है, फैट है बस। तुम्हें देखा ये हर बात में बड़ा खुश हो रहा है। मैंने कहा इसको कुछ ना कुछ। अब फैटी लिवर छोटे छोटे बच्चों को हो गया, क्यों? ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, और एक्सरसाइज कम होती है। या करते भी हैं एक्सरसाइज तो जिम करते हैं, टोले शोले बनाएंगे, टोले शोले तो बनाएंगे, हार्डवेयर तो ठीक बना लिया, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो रखा है भीतर से। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्रेन, पेनक्रियाज, नर्वस सिस्टम। अब बेटा छोड़ना मत कभी भी। नहीं कभी। चलो इधर आओ, आगे देना दूसरे को। हाँ करो करो, अब तो करो, लगातार करना आपको, तो ऐसे करो। हाँ आशीर्वाद लो, जाओ बेटा। अभिनव इधर से निकलो। हाँ आपने क्या ठीक किया? सर मेरा शुगर भी ठीक हो गया। हाँ कितना था शुगर? शुगर 4 4.5 से 500 तक था। सुन ले बेटा अभिनव, देखो यही तेरी माँ का इलाज ये इसने कर लिया है। कितना था शुगर? 450 से 500 तक था। 450 500 शुगर लेके आया था, अब क्या है? अब मेरा 114 है इधर। 114 है। 450 500 लेके आया था। और एलोपैथी की दवा? एलोपैथिक बंद कर दी सर। एलोपैथी की दवा बंद है। उधर बोलते थे शुरू रखो, उधर बोलते थे शुरू रखो, तो हम उधर बोलते थे ये बंद ही नहीं होगी जिंदगी में कभी, एलोपैथी वाले बोलते थे। तो पिछले 4 महीने से हम आपका वो मधु ग्रेड और मधुनासी का ले रहे। और क्या क्या फायदा किया? थायराइड? थायराइड भी हो गया, और हमारा बीपी था, बीपी भी ठीक कर ली। बीपी का दवा? 170 था बीपी का। 170? हाँ तो मेगावटी ले रहे। मेधावटी? हाँ, मुक्तावटी बीपी ग्रेड? मुक्तावटी भी ले रहे। मुक्तावटी और मेधावटी लेते नींद भी अच्छी आ जाती है। और बीपी का क्या हाल है? बीपी सर अभी यहाँ आ गया 140 आ गया। 90। और नीचे का? नीचे का 90 आया। 90 140 आ गया विदाउट मेडिकेशन, तो ठीक है। और उम्र कितनी है? मेरी उम्र 67 है। 67 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और नाम क्या है? शंकर सालुंके। कहाँ से हो? महाराष्ट्र। हाँ ये मराठी आए तो चांगला झाला? चांगला झाला सर। हाँ चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। अब 500 शुगर लेके आया था, बीपी लेके आया था, और वजन कितना कम किया? वजन 6 किलो कम हो गया सर। वजन 6 किलो कम कर लिया एक साथ सारी चीजों में फायदा हो गया। हाँ? बहुत आशीर्वाद। चलो आ जाओ। अब देखो, अब इनको सुनो, रामदास अठावले जी को बोलेंगे, ए शंकर, सारे महाराष्ट्र में अब इनको योग की जिम्मेदारी दे देते हैं। सारा महाराष्ट्र में योग का प्रचार करेंगे रामदास जी हमारे। कहा प्यारे राजनीतिक पंढरपुर से तेरा क्या ठीक हुआ? बाबा जी नमस्ते। मेरा ग्रेड 3 फैटी लिवर है। ग्रेड 3? हाँ, पैनक्रियाटाइटिस ऑपरेशन हुआ है। ये ग्रेड 3 के बाद 4, फिर लिवर सिरोसिस, फिर आदमी खत्म। हेपेटाइटिस भी है। हेपेटाइटिस बी भी है। लो, और सारा मेडिकल सिस्टम बोलता है ये ठीक नहीं होता। पता नहीं क्या संगठित झूठ बोला जा रहा है। फैटी लिवर ठीक नहीं होता, हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता, बीपी शुगर ठीक नहीं होता, थायराइड भी ठीक नहीं होता। इसलिए मैं इनको कभी कभी जब इनकी बकवास सुनता हूँ, जब ज़्यादा ही लोगों को बहकाते हैं, तो मैं इनको ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कह देता हूँ। फिर ये परेशान हो जाते हैं कि मैं तुम हो किसके लिए, फिर तुम किस बात की दवा हो, जब तुमसे बीपी शुगर थायराइड गैस एसिडिटी स्ट्रेस कुछ भी ठीक नहीं होता। अब क्या हाल है? कितने दिन हुए यहाँ? 4 दिन हो गया इसको। और मेरा म्यूकस ठीक हो गया। लैट्रिन जो 16-17 बार हो रहा था वो ठीक हो गया। कितनी बार जाता है अब? अभी 2 बार जाता है। लो 16-17 बार जा रहा था, म्यूकस हो गया था, क्योंकि फैटी लिवर और हेपेटाइटिस, तो आंत और लीवर तो सब कमजोर हो गया था। तो अब 3 दिन में फायदा होना शुरू हो गया ना। ये है बात। शुगर का भी गोली बंद कर दिया, खाली शुगर भी था? हाँ, इंसुलिन ले रहा हूँ 3 बार। हे राम, ये लो शुगर का इंसुलिन भी। अब बताओ ऐस, और उम्र कितनी है? मेरा 43 है। 43 उम्र। और बच्चे? एक ही। क्या करता है? कोई ना तुम क्या करते हो? मैं पेट्रोल पंप में काम करता हूँ। अब पेट्रोल पंप में बेचारा पेट्रोल भरता है और सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट। और ये खर्चा कितना आता है बेटा हर महीने का दवा का? दवा का 12,100 रुपया। 12,000 से ऊपर दवा का खर्चा आता है। और तनख्वाह कितनी मिलती है?
13,000 17 13,000 तनख्वाह मिलती है, फिर घर कैसे चलता है? चलाते हैं। हाँ, अब ये हालत, 13,000 तनख्वाह, 12,000 दवा। प्रताप जी ने भेजे थे। चल इधर आ। अब बेटा कहाँ से आए हो? उड़ीसा जगह। ओडिशा से आया है। चलो अब भगवान जगन्नाथ की कृपा से तो ठीक हो जाएगा, तेरी सारी बीमारियां ठीक होगी और 1 रुपए भी दवा में खर्च नहीं होगा, है ना? चल जा। अब ये बताओ, हाँ, अब 13,000 की तनख्वाह, 12,000 दवा में खर्चा, और फिर शरीर ऊपर से खराब और हो जाएगा, और सब डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक नहीं होगा, हाँ, लेकिन सब कुछ ठीक होता है। यही काम हम करते हैं साहब, रामदास जी, जो सारी दुनिया में नहीं होता वो हम यहाँ करते हैं। अच्छा ये बताओ, और असाध्य बीमारी किसने ठीक की है? सामान्य नहीं, बड़ी बीमारी है। तो जमाना सा लड़का, तेरी क्या बीमारी थी? खड़ा। मेरा नाम वल्लभ साहू है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। जी भाई वल्लभ भाई। और मेरा बीपी था 180 बाय 90 100 था। ओहो। और मैं ट्रेजलक बेटा 50 खा रहा था। और वो तो अभी बीपी ग्रिड 2 सुबह और शाम को 2 खाता हूँ, अभी कुछ नहीं ले रहा हूँ। लो। और मेरा साइनस भी है, 3 महीना 6 महीना 2020 में तो 6 महीना बंद था मेरा नस्टल, 6 महीना बंद था। राम, अब कैसा है? अभी खुलने लगा है और पूरा 3 महीना 4 महीना पूरा बंद हो जाता है, मेरा दोनों नाक बंद हो जाता है। नस ले रहे हो ना? क्या जी? नस से ले रहा हूँ सब ठीक। और मेरा बीबी जो है वो आई है, उसका पैरालाइज्ड हो गया था, वो योग में, मेरे पापा जी योग सिखाते हैं घर में, और वो ठीक हो गई है, वो वहाँ बैठी है। ठीक हो गई पैरालिसिस से? ठीक हो गई। खड़ी हो ना, ए लो, पत्नी भी ठीक होगी, जोरदार ताली बजा दो। पैरालिसिस ठीक ही नहीं होता, कोई दवाई नहीं है दुनिया में इसकी। हमारे सुंदरलाल पटवा जी जो मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, पूरा पैरालाइज, वो बेचारे सारी थेरापियां कर ली, लास्ट में यहाँ आकर के थोड़ा बहुत उनको फिर हमने उभारा। पूरी दुनिया में पैरालिसिस कितना ही बड़ा कोई आदमी हो, ठीक नहीं हो सकता, ये पूरी ठीक हो गई। हाँ, पूरी ठीक हो गई है। वो डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड वगैरह दे दिए, वो डॉक्टर्स बोली कि इसको ब्रेन ट्यूमर है बोली, और 2 घंटे में कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाओ बोले। तो मैं एम्स ले जाऊंगा, तो एम्स कितना दूर है? रायपुर में है, 3.5 घंटा लगेगा, तो 3.5 घंटा में वो मर जाएगी बोली। तो मैं वहाँ 2 घंटा वाला जो पास में था वहाँ ले गया, तो वहाँ MRI टेस्ट किया तो उसका पैरालाइज्ड हुआ है, ब्रेन ट्यूमर नहीं है बोले। और स्टेरॉइड वगैरह दे दिया तो बाल झड़ गया था, मुंह फूल गया था, वो ब्रेस्ट में मिल्क आ रहा था, वो भी सब बंद हो गया। अभी एक बार दौड़ के दिखा बेटा, क्या नाम है इसका? इसका वर्षा है। वर्षा, दौड़ के दिखाओ। वो फेशियल भी पैरालाइज्ड हो गया था, फेशियल पैरालिसिस हो गया, चेहरा भी ठीक हो गया। वर्षा कैसा लग रहा? कब की बात है बेटा वर्षा को देना? ये 2018 को हुआ था। वर्षा वो ठीक से बोल नहीं सकती। बोलो बोलो। मतलब हम उड़िया है ना, वो हिंदी में थोड़ा कमजोर है, उड़िया, बोल नहीं सकती। मुझे उड़िया समझ में आती है। हाँ सर। हाँ। ओम स्वामी जी, मैं ठीक हूँ। अभी 2018 में मेरे से 1 साइड पैरालिसिस बोल पा रही है, इतना तो बोल पा रही है, और कितना बोलेगी? अभी तो कुछ मेडिसिन नहीं, किसी मेडिसिन नहीं ना माँ, कोई मेडिसिन नहीं, खाली योग से ठीक हो जाता है। लो मेरे को लाई है, वो मेरे को लाई है, ये लेके आए कि तू और चल तेरे को ठीक करवाती। अभी मेरा थोड़ा नाक का प्रॉब्लम है, नाक और बीपी तरह ठीक हो जाएगा। उसको देना है इस शर्ट वाले को, भैया को। मैं दिल्ली से आया हूँ, ब्रिजलाल सक्सेना मेरा नाम है। मेरे पथरी थी 27 mm की, अब वो 4 mm की रह गई है। मैंने गोखरू का पानी पिया, गोखरू का पानी पिया, कट कट के निकल गई। और पत्थर चट पत्ता खाया, पत्थर चटा पत्ता खाया, और शुगर भी ठीक किया मैंने। शुगर मेरी शुगर भी ठीक कर ली। अब मेरी शुगर 125 और 130 है। चलो आशीर्वाद उसको देना, पीछे वाले भाई को। छोटी छोटी बात बताई। हाँ, ओम स्वामी। तूने क्या ठीक किया? ओम स्वामी जी, मैं राजीव राय, गाजीपुर वाराणसी से। अच्छा, गाजीपुर वाराणसी से आया था। मुझे IBS की प्रॉब्लम थी, हाइपर एसिडिटी थी, प्रोस्टेट भी था 43 cc का। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका भी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। और प्रोस्टेट था, और किडनी में सिस्ट भी मेरी कम हो रही है। किडनी की सिस्ट भी कम कर लिया, IBS ठीक कर लिया, वो भी कम हो गई है काफी। चलो बहुत आशीर्वाद। और उसको पीछे वाले को देना। ये भी अलग अलग समझिए। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, मेरा नाम उदय शंकर मंडल है।
तो मेरा यूटाई प्रॉब्लम सेसल से थी। क्या चीज? यूटाई प्रॉब्लम, यूटीआई। अभी इधर आके काफी देर तक काफी हद ये तक ठीक हुआ यूटीआई है। का एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है। यूरिन में इन्फेक्शन होता है और जिंदगी भर परेशान करता है। और आपने देख ही रहते हो सहारनपुर वाली बेटी का क्या हाल हो गया था। और फैटी लिवर भी है, उसके साथ फैटी लिवर भी हो गया था। अब क्या हाल है? अभी ठीक है। हेलो, ठीक हो गया। गोखरू का पानी पीने से ठीक हो जाते हैं। पीछे वो लड़कियों को देना, वो काली सी शर्ट पहने हैं उसको, वो काफी हिल रहा है। बाबा जी ओम। ओम बेटा। आई एम फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। एंड आई एम द पेशेंट ऑफ विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज हो गया इसको। And when I have came here, I can only walk, but today I can run. You can run now here? लो, what is your name बेटा? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। देखो ये विल्सन डिजीज में कह रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बीमारियां छोटे छोटे बच्चों को हो गई। तुम्हारी बीमारी अच्छी करेंगे, ठीक है? अभी चल के दिखाओ। अरे तो सच में दौड़ने लग गया। पहले थोड़ा बहुत चल सकता था, विल्सन डिजीज वाला तो उसको चलना मुश्किल हो जाता है। अब ये दौड़ रहा है बच्चा। कितने दिन वे आए हुए बेटा? बेटा मेरा 5 किलो वेट कम हुआ। हाँ 17 को आया। 17 को आया है। क्या नाम है? अभिषेक यादव। अभिषेक। इधर से हाथ इधर दौड़ के दिखा पूरा लंबा। मेरा 5 किलो वेट कम। गिरना मत, जोरदार ताली बजा दो भाई छोरे के लिए। तो अब ये विल्सन डिजीज वाला जो चल नहीं सकता था, अब ये 17 को आया था, अब इसको 8-9 दिन हुए, अब ये दौड़ रहा है। अब लोग कहेंगे ये शायद बाबा जी का चेला है, कोई ऐसे ही बोल रहा होगा। अरे इसका बीमारी दिख रही है, इसकी हाथों में, जुबान में, शरीर में विल्सन डिजीज है इसको, लेकिन ठीक हो जाएगा ये। चलो, बहुत हिम्मत वाला बच्चा है। कोई नहीं बेटा, तेरी जो भी सहायता होगी करेंगे। एक बात बोल देता हूं, कल ही मेरी पूज्य आचार्य श्री से बात हुई। जो भी ऐसे बालक हैं जिनको सच में कोई, जिनका अब जैसे वो उड़ीसा वाला आया बेचारा 12-13 हज़ार की नौकरी करता है, 12 हज़ार दवा में खर्च हो जाते हैं। वो कहाँ से बेचारा कैसे अफोर्ड करेंगे? ऐसे जो बहुत ही गरीब, बहुत ही बेबस लाचार हैं, उनके करीब 200-250 लोगों के रहने की, खाने की सारी व्यवस्था यहाँ अलग अलग जैसे ब्लॉक बने हुए हैं, ऐसे ही एक वाल्मीकि आश्रम बना रखा है। बहुत अच्छी सारी व्यवस्था है, खाने पीने रहने की सारी फ्री व्यवस्था है। करीब 5 से 10 हज़ार लोग रोज वहाँ भोजन करते हैं, 5 से 10 हज़ार लोग। लेकिन अब उसको रोगियों के लिए उपयोग में लाना है। आम लोग आते थे उसमें, तो उसमें ऐसे करीब 200-250 लोगों के खाने पीने रहने की फ्री व्यवस्था और ट्रीटमेंट का बहुत एक नॉमिनल सा, जिससे कि जब उसका दुरुपयोग ना हो, ऐसा करके ये व्यवस्था भी जल्दी ही शुरू कर दे रहे हैं, जिससे कि जो बेबस लोग हैं, गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, उनको और लाभ मिल जाए। तो सारी व्यवस्था करवा देंगे। अब ये तो इसकी विल्सन डिजीज की बात हुई है। ऐसे ही कोई हो जाएगा बेटा तेरा अभिषेक, हम करवा देंगे, कोई बात नहीं बेटा, है ना। अब और कौन है जिसको कोई और बड़ा रोग, सामान्य रोग नहीं, ये देना इसको, इसको दे दो। मैं श्याम भारत, शिमला हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, कैंसर स्टेज 4 का मरीज था। 4th स्टेज का? यस सर। 2014 में डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर्स ने ये कहा था कि 4 से 6 महीने तक इसकी ज़िंदगी है। कब की बात है? 2014 की। 2014 की। उसको एक्सपायर हुए 6 तो 8 साल हो गए। इसको बोल दिया था 4 महीना जिएगा। मेरी वाइफ को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अपनी ज़िंदगी की जो जो चीज़ें करनी हैं वो आप समेट लीजिए और इसकी सेवा कर लीजिए, ये 4 महीने से ज़्यादा जिएगा नहीं। मेरे स्वामी जी 4 लीवर के सर्जरीज हुए हैं, 4 बार मेजर सर्जरीज। ओहो। और एलोपैथी में जितनी मेडिसिन्स हैं लीवर की ट्रीटमेंट के लिए, सारी कीमोथेरेपी, सारी इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी मैंने सारी ले ली। और कोरोना के दौरान हम लोग दिल्ली नहीं जा पाए। मैंने जी अगस्त 2020 में, जब मेरी
पेट सिटी स्कैन में मशीन में जब मैं गया तो मैंने उस दिन प्रण कर लिया कि अब मैं पेट स्कैन की जो मशीन है उसके अंदर बार बार नहीं जाऊंगा। उसके बाद अगस्त 2020 के बाद मैं हर दिन 5 से 8 घंटे प्राणायाम कर रहा हूं, हर दिन। अब क्या हाल है? और अप्रैल 2021 के बाद अभी तक मेरे 4 पेट सिटी स्कैन हुए हैं और सिटी स्कैन एब्डोमेन के हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं सिर्फ सारे पेट स्कैन सीटी स्कैन नॉर्मल, लेकिन मैंने बोला 8-8 घंटे योग करो, वो पूरा किया इसने। अब ऐसा रोगी 4th स्टेज का कि 4 महीने बाद मर जाएगा, अयो मरा ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं यहाँ कि यदि मैं ठीक हो सकता हूं, कोई भी आदमी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अब ये हौसला है लोगों का, करना पड़ेगा सर। अब लोग कहते हैं बाबा जी के चेले नहीं बोलते। अरे बाबा जी के चेले नहीं, उनका अनुभव बोलता। अब ये क्या नाम बेटा आपका? श्याम भरत। क्या करते हो श्याम? मैं सरकारी नौकरी करता हूँ सर। सरकारी नौकरी करता है तो बाबा जी का चेला नहीं, ये तो सरकारी नौकर है। की ट्रीटमेंट के साथ मैं ऑफिस का सारा काम करता हूँ, सारा काम भी करता है से अभी तक। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक और शाम को आकर के और फिर करता है। सुबह 4-5 बजे उठता हूँ और 10 बजे तक मैं योगा करता हूँ। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। दोपहर में जो लंच ब्रेक होता है उसमें 1 घंटा अनुलोम विलोम और शाम को 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 2.5 घंटे और। लो, तो अपनी दृढ़ता होनी चाहिए ना। तो 4th स्टेज का कैंसर, सारे सीटी स्कैन सब न, लेकिन हौसला चाहिए, करना तो पड़ेगा। सारे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये मर जाएगा। मेरे डॉक्टर्स ने कहा था कि 2 साल से ज्यादा कोई जीता नहीं है इस तरह की बीमारी। तो अब वो डॉक्टर क्या बोलते हैं? 2 साल से ज्यादा। अब क्या बोलते हैं? अब वो हैरान रहते हैं कि आप कैसे आदमी हो। वो कहते हैं अब हैरान रहते हैं, फिर भी योग को मानेंगे नहीं। जी, ऐसे तो बहुत ऐसे कोई बड़ी घटना अदा करने आया हूँ सर। प्रणाम स्वामी जी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे बेटे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। ये बेटा सभी बीमारियों के बारे में ऐसे ही बोलते हैं। सारी मैं पहली बार आपके पास आई हूँ, लेकिन इसको भी औषधि देंगे और इसका उपचार करेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है जी जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोल तो राम राम। राम राम बेटा, तेरे को अच्छा करेंगे, ठीक है। हाँ, योग करना, प्राणायाम करना और औषधि देंगे आपको, है ना। और जो भी थेरापी करा सकते हैं वो भी कराएंगे आपकी। ये पीछे गुड़िया छोटी सी उम्र है, तेरे को क्या बीमारी होगी इसको? ओम स्वामी जी, आपको शत शत प्रणाम। प्रणाम बेटा। स्वामी जी, मेरे को बार्थोलिन सिस्ट थी 3.5 mm की। हाँ। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन ही होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे 3 दिन से इलाज करा रही हूँ, तो मैंने खुद देखा कि वो काफ़ी स्मॉल हो चुकी है। 3 दिन में ही? हाँ। क्या नाम है? गुंजन धनगर, अलीगढ़ से हूँ, यूपी। गुंजन, अब ये गांठ थी वो डिजोल्व होती है। योग कराते हैं 3 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, और बाकी औषधि देते हैं, थेरापी कराते हैं, तेरी गांठ पूरी ठीक हो जाएगी बेटा। जी स्वामी जी। और मेरे ना 3-4 बार मॉर्निंग में 1-2-3 सालों में मेरे हार्ट में पेन उठता है, सेम टाइम 8 बजे टाइम। 8 बजे हार्ट में दर्द होता है? हाँ। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये हार्ट की बीमारी हो सकती है आगे जाके। कुछ नहीं बीमारी होगी। भ्रामरी उद्गीत करना और हृदयेष्टि से हवन करना। ये जो हृदयेष्टि है ना, इसमें एक सामग्री मिलती है, उसमें गुग्गल गाय का घी और हृदयेष्टि एक सामग्री है, वो डाल के अनुलोम विलोम करना, हार्ट भी ठीक। मम्मी को अर्थराइटिस थी 5-6 सालों से, तो जो गांव होते हैं रूरल एरिया, वहाँ पे बोला कि वैसे दवा चलती रहेंगी जो आयुर्वेदिक होती हैं, वो जो देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने क्या बोला कि वैसे हवा का चक्कर है, इनका ठीक नहीं हो पाएगा। ऊपरी हवा का भूत प्रेत का चक्कर कि कोई दवा नहीं लग रही है, काफ़ी जगह दिखा लिया लेकिन कहीं भी वो नहीं हुआ। लेकिन अब कल सींगी लगवाई है तो एक पैर में काफ़ी बहुत ज़्यादा रिलीफ है। एक ही बार में रिलीफ हो गया, तो अब दूसरे पैर में भी लगवा लेना। जी ये सींगी लगाने वाले हमारे जो है पूरे जोर से करते हैं इस काम को, सारा दर्द एकदम भगा देते हैं। ये परंपरागत वो उन्हें उठाना बिठाना लेटी वो सब उठाना पड़ता है, कुछ नहीं कर पाती। ये क्या लेके घूम रहा है? उसको देना, थैली में क्या लेके घूम रहा है उसको देना, उधर लास्ट में इतने कहने वाले आगे किस की सुने। ओम स्वामी जी, क्या लेके घूम रहा है? ये
मेरी धर्मपत्नी को नीज प्रॉब्लम है, लेकिन 6 महीने से एक वैद्य जी ये दवा दे रहे थे और इस दवा देते ही आपको तुरंत आदमी ठीक होता है। लेकिन अभी पता नहीं लगा कि मैं इसे डॉक्टर अनुराग जी के पास लाया था, इसमें है क्या चीज़, और उसको अभी याद हो गई, वो चल नहीं पा रही अभी। ये स्टीराइड देते बेटा, पहले बताया था ना एक दिन, जो आयुर्वेद के नाम पर दवाइयों में स्टीराइड मिलाते हैं, आयुर्वेदिक की गोलियां भी हैं। और वही तो कह रहा हूँ, ये चीजें मत करो। ये कोई जितने भी टेस्ट करेंगे डॉक्टर अनुराग यहीं पर हैं, और ये ले लेंगी तेरी दवा। और मैंने अपना अस्थमा 20 साल पुराना अस्थमा ठीक किया है, और मेरी जो पत्नी है उसको एलर्जी ठीक हो गई, लेकिन घुटना भी लीज लगा रखा रूम में लेटी हुई है। अब वो भी ठीक हो जाएगी। ये आयुर्वेद में जो ऐसे दवा और पुड़िया घोट घाट करके जो कहते हैं शुगर ठीक हो जाएगी, अर्थराइटिस अस्थमा ठीक हो जाएगा, एक दिन में ठीक हो जाएगा, ये सब घोटाला है, इससे बचना। 5 दिन में मैंने 4 किलो वजन कम किया है। 5 दिन में 4 किलो वजन कम होगा, इसको देना, ये बहुत देर से उठाए फिर रहा है। हाँ सही बात। बाबा जी ओम। बाबा जी मुझे थायराइड था, सर्वाइकल प्रॉब्लम थी और मेरे जोड़ों में सूजन और दर्द होता था। तो आपने उस दिन मुझे बताया कि इनको सिंगी लगाना, तो मैंने सिंगी लगवाई। सिंगी लगवाने से मुझे बहुत राहत मिली है और मेरी है थायराइड की इंसुलिन आधी कर दी है डॉक्टर ने। और मेरा सर्वाइकल जो प्रॉब्लम था, एक्यूप्रेशर करवाया, मैं सर्वाइकल भी मेरा ठीक हो गया। अभी पता नहीं चलता कि दर्द कहाँ पर है कहाँ नहीं। चलो इस भाई को देने, कमर में पट्टी बांधे हुए, क्या है इसको? हाँ। स्वामी जी ओम। ओम। मैं नया गांव नकुड़ सहारनपुर से आया हूँ। नया नरेश मेरा नाम है जी। स्वामी जी पिछले 6 महीने से मेरे घुटने में बहुत प्रॉब्लम है। डॉक्टरों के चक्कर काट काट के थक लिया था। बाद में ना तो कुछ बतावें, रिपोर्टें करवाओ जहाँ हर पे कमर पे थप्पी दें, एग्जाइब का दवा खा ले, का दवा खा ले, थैले भरे फिरे रिपोर्टों के, एक्सरों के, फलाने के, ढिगड़े के। फिर जी थक हार के आखिर में मैं कहा भाई कुछ इसका इलाज है, भाई इसका ऑपरेशन करवा ले, इसका कुछ इलाज नहीं। अब आपका ये चैनल देखते देखते वो जो आपने नंबर इस पर जारी कर रखा, हाँ 895 और 890210 जो बताया, उस पर मैंने संपर्क किया। 2 दिन में मुझे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा जी आ जाओ, डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी। तो मैं 19 तारीख में आया था। अब क्या हाल है? अब बहुत आराम है जी। माइक पास में रख। हाँ जी। और मैं ये चाह रहा जी कि मुझे, अब कल मैंने इच्छा जाहिर करी, सिंगी लगवाई, उससे भी आराम मिला। वह स्वेलिंग बहुत कम है, चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत है। कुछ तन और मन दोनों ठीक हो गए। कुछ घर जाके करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। स्वामी जी मेरे मन में एक बात आ रही है आपके लिए, वो मैं कहना चाहूँ सार्वजनिक। पता नहीं लोग क्या क्या बात बोल रहे हैं, हम भाषा मैं सहारनपुरी भाषा में ही बात कर रहा। स्वामी जी इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन महापुरुषों ने योगदान दिया, बलिदान दिया, उन लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में है। लेकिन आपने तो एक पूरे दुनिया को आज़ाद करने का, पूरी दुनिया को रोग से मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें भगवान आपकी रक्षा करे, साथ दे। ओम ओम ओम।